ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मुझे पता है कि आप सब लोग रोस्ट फर्स्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये न्यू ईयर के चलते छुट्टियां चल रही थी तो ऐसे कोई बड़ी खबरें थी नहीं रोस्ट करने के लिए और वर्स में प्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबको वो बता दूं जो 2024 में आने वाला है। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मार्वल के तो एक ही पिक्चर है तो, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट बना रहेगा। तो इसीलिए एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद 2 फरवरी, क्योंकि जनवरी में कुछ नहीं। 2 फरवरी को आ रहे हैं हेनरी कैविल अपनी नई मूवी आर्गाइल लेकर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मैथ्यू वॉन ने और अभी स्टार्टिंग में इसके टीजर ट्रेलर वगैरह जो भी आए थे तो उसको देखकर मूवी मैथ्यू वॉन की पिक्चर लग रही है। अगर आप नहीं जानते मैथ्यू वॉन के बारे में तो इन्होंने किंग्समैन पिक्चर डायरेक्ट करी है और इनका अपना तरीका होता है एक्शन को दिखाने का और सारी चीजों को दिखाने का। ये काफी कलरफुल रंगीन मिजाज वर्ल्ड पेंट करने का शौक रखते हैं। तो इस पिक्चर में भी वैसे ही कुछ दिख रहा है, बिल्ली को लेकर ये पिक्चर पूरी फोकस्ड है और आई एम होपिंग कि ये पिक्चर हेनरी कैविल से वो करवाए जो बाकी लोग नहीं करवा पाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मूविंग ऑन, हम लोग पहुंचते हैं 14 फरवरी पे, वैलेंटाइंस डे। मैडम वेब सिडनी स्वेनी सिम्पसन तैयार हो कि नहीं? 14 फरवरी को मैडम वेब आती है। सोनी वालों का यूनिवर्स, स्पाइडरमैन के बिना स्पाइडरमैन का यूनिवर्स। इसमें पता नहीं क्या होगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन पिक्चर तो देखने जाएंगे। सिडनी स्वेनी के अलावा इसमें 3 एक्ट्रेसेस और भी हैं, डकोटा जॉनसन और 2 भी और पता नहीं कौन सी। तो देखते हैं वो क्या गुल खिलाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 22 फरवरी को आ रहा है अवतार द लास्ट एयरबेंडर नेटफ्लिक्स का शो, जिसमें हमको एंग और उनके साथी लोग भी दिखेंगे। लास्ट टाइम जब इस पे लाइव एक्शन की मूवी बनी थी तो एंग ली का विजन तो कुछ अलग ही टाइप का था, लेकिन होपिंग कि नेटफ्लिक्स वाले इस बार कुछ अच्छा करके दिखाएं। फिर आते हैं 1 मार्च पे, टिमोथी शलामे एक बार फिर से आएंगे, इस बार ज़ेंडाया को लेकर ड्यून 2 में। ड्यून 1 अच्छी थी लेकिन ड्यून 2 से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस वाले पार्ट में हमको रिवेंज, रेट्रिब्यूशन और एक्शन भी देखने को मिलेगा। और रिवेंज रेट्रिब्यूशन से याद आया कि इसके एक ही हफ्ते बाद सरप्राइज पैकेज के तौर पे आ रहे हैं कुंग फू पांडा अपने 4थे पार्ट को लेकर। दिस वाज कंप्लीटली सरप्राइज टू मी। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुंग फू पांडा की 4थी पिक्चर बन रही है और इस बार इन्होंने ऐसा खेला रचा कि जिसमें पुराने विलन्स दोबारा से लौट के आ रहे हैं एंड दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब आई एम टोटली बिल्कुल जा रहा हूं मैं देखने भाई। और इसी महीने मतलब 21 मार्च को नेटफ्लिक्स पे आ रहा है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटरों ने क्रिएट किया है। अब इससे मुझे नहीं पता कि क्या एक्सपेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि एक नॉवेल पे बेस्ड है तो ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर इनका ओरिजिनल होता तो फिर डाउट होता। बट मूविंग ऑन, 12 अप्रैल को 2 बड़ी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले बड़े पर्दे पे आ रहे हैं 2 बड़े जानवर। मॉन्स्टरवर्स की बात कर रहा हूं मैं, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। अब इसका ट्रेलर जैसा भी हो, लेकिन फिर भी पिक्चर से उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ी छिपकली बड़े बंदर को बड़े पर्दे पे लड़ते हुए देखना कौन नहीं चाहेगा, और वही चीज मैं थिएटर में देखने जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ छोटे पर्दे पे सेम डे आ रहा है अमेजॉन पे फॉलआउट। एक वीडियो गेम सीरीज का अडैप्टेशन है, जिसके ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी फेथफुल भी हो सकता है। लेकिन उसी के ठीक एक हफ्ते बाद 19 अप्रैल को नेटफ्लिक्स वाले और जैक स्नाइडर के साथ कोलैबोरेट करके लेकर आ रहे हैं रेबेल मून का 2nd पार्ट स्कारगिवर। पार्ट 1 ठीक ठाक था, तब तक बीच में इसका डायरेक्टर्स कट भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो आई एम होपिंग कि स्कारगिवर जो है वो डायरेक्टर्स कट के भरोसे ना बैठे और हमको एक बार में पूरा माल दिखा दे। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद जो चीज ड्रॉप होगी उसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार किया। मैं बात कर रहा हूं चैलेंजर्स मूवी की, ज़ेंडाया और उसके साथ में जो 2 लौंडे थंबनेल का वो सीन के लिए मैं पूरी पिक्चर देखने जाऊंगा दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर इट। चैलेंजर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर चैलेंज। टॉम हॉलैंड का डरावना सपना और बाकी सबका छोड़ दो। लेकिन फिर हम पहुंच जाते हैं मई के एंड में, क्योंकि 24 मई को रिलीज हो रही है फ्यूरियोसा। मैड मैक्स का स्पिन ऑफ होगा ये और हमको पुरानी कहानी बताएगी, जिसमें चार्लिज थेरॉन की कैरेक्टर, जिसको चेंज करके जवान बना दिया गया है, इसमें एना टेलर जॉय इसका रोल प्ले कर रही हैं। और इसका भी ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया और इसमें हमको बताया जाएगा कि कैसे ये इतनी बैड एस कैरेक्टर बनी। फ्रैंक मिलर एक बार फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पे रिटर्न करे हैं और हमको फिर से उसी दुनिया में लेकर जाएंगे। आई वॉन्ट टू वॉच। क्या सिनेमेटोग्राफी, मस्त। लेकिन इसी सेम डे पर एक और फ्यूचरिस्टिक दुनिया देखने को मिलेगी, जिसमें इंसान लोग मर चुके हैं 300 साल पहले और बंदरों ने वर्ल्ड टेक ओवर कर लिया है। मैं बात कर रहा हूं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की। ये पिक्चर भी 24 मई को ही रिलीज हो रही है और प्लैनेट ऑफ द एप्स के यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करती है, बस 300 साल फ्यूचर में। तो देखने में होगा कि इसमें भी क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर 7 जून को आएगी जॉन विक के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली वो पिक्चर जो आपने किसी से भी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी जॉन विक के क्रिएटर्स आपको दे रहे हैं।
एना डी आर्मास भी है इसमें। मैं बात कर रहा हूं बैलरीना की। एक्शन वैक्शन सब कुछ होगा इसमें क्योंकि जॉन विक के यूनिवर्स में है, उसी के मेकर्स बना रहे हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसा है वो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं इसके ठीक एक हफ्ते बाद 14 जून को आ रहे हैं बैड बॉयज अपने चौथे पार्ट को लेकर। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री देखने में हमेशा एक्साइटिंग होती है, लेकिन इस बार मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूंगा कि ये केमिस्ट्री कैसे वर्क करेगी आफ्टर द वो वाला एपिसोड। फिर इसके बाद 28 जून को आता है अ क्वाइट प्लेस डे 1, जो कि क्वाइट प्लेस मूवी का प्रीक्वल होगा और बताएगा कि आखिरकार ये सब कुछ शुरू हुआ तो हुआ कैसे। और मैं मतलब मूवीज अच्छी हैं लेकिन प्रीक्वल के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन 26 जुलाई इज व्हाट आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर, क्योंकि ये हमारे लिए होगा फेस्टिवल का दिन, ये त्योहार का दिन। इसको कभी मिस नहीं करना चाहेगा कोई भी, स्पेशली अपन, क्योंकि इस दिन आएगा अपना डेडपूल और साथ में लाएगा सवाल और सवालों के सारे जवाब। मेरे को नहीं लगता जवाब लेके आएगा और सवाल लेके आएगा, क्योंकि मार्वल की पिक्चर है, सेटिंग अप चालू होगी और देखना है। एक्साइटेड एज यूजुअल एज ऑलवेज। डेडपूल दिल से 26 जुलाई याद रखेंगे। लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद मतलब 30 अगस्त को आ रहा है सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स बिना स्पाइडरमैन के की एक और पिक्चर, जिसमें उसके विलन को हीरो बनाया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं क्रेवन द हंटर की, जिसको पिछले साल अक्टूबर में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब वो पहुंच चुकी है 1 साल आगे। ऐसा बोला जा रहा है कि इसके रीशूट करके इसको काफी कुछ चेंज वेंज किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे इस पिक्चर के साथ, लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ये 30 अगस्त को आएगी और इसके कुछ ही दिनों बाद मतलब 13 सितंबर को आएगी ट्रांसफॉर्मर्स 1, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की एक और मूवी है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसी नहीं। ये ट्रांसफॉर्मर्स की एक डिफरेंट मूवी होगी जो कि साइबरट्रॉन पे टेक प्लेस करेगी। इसके लिए इन्होंने पूरी की पूरी वॉइस कास्ट को चेंज कर दिया है, मतलब ऑप्टिमस प्राइम की आवाज को देंगे पीटर कलिन नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ। ऑल्दो आई एम ओपन फॉर द चेंज, लेकिन मुझे नहीं पता कि पीटर कलिन के अलावा कोई कैसे सूट करेगा, बट ठीक है, आई एम ओपन फॉर इट। लेकिन व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर इज की पूरी कहानी फाइनली हमको साइबरट्रॉन पे लेके जाएगी और बताएगी कि आखिरकार ये सब कुछ होता है तो कैसे काम चलता है इंसानों के बिना। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4 अक्टूबर को, जहां पे आएंगे जोकर 2 को लेकर फॉलियदू, जिसमें हमको जोकर के साथ साथ देखने को मिलेंगे लेडी गागा जो होगी हार्ली क्विन के रोल में, और इन दोनों के बीच में अच्छा खासा रोमांस होगा जो कि टॉक्सिक काइंड भी होगा। मुझे बताने की जरूरत, जोकर एंड हार्ली क्विन की कहानी कभी भी रोमांटिक नहीं होती है, हमेशा टॉक्सिक होती है, और इसको टॉड हॉवर्ड एक म्यूजिकल के स्टाइल में बना रहे हैं। अब इनका कैसा विजन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखना जरूर चाहूंगा। और अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि अक्टूबर महीना जो है वो हैलोवीन का महीना होता है, तो इसी के साथ साथ अब हमको कुछ हॉरर मूवीज भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि बॉलीवुड तो नहीं बना रहा तो हॉलीवुड की ही देख लेते हैं। तो 18 अक्टूबर को हमें देखने को मिलती है स्माइल 2, जिसकी पहली पिक्चर ने मेरी कंदी फाड़ दी थी, तो स्माइल 2 से भी मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके अगले ही हफ्ते 25 अक्टूबर को आती है टेरिफायर 3, जिसके नाम में ही टेरिफायर हो वो क्या कर सकता है देख लेना। इसके 2 पार्ट आपको बता देंगे कि क्या हो सकता है, अच्छा खासा गोर है। लेकिन 8 नवंबर एक अच्छा जेन्युइन सरप्राइज आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि तब आपको देखने मिलेगी वेनम 3, और मैंने रोस्टर्स में भी इस चीज को कवर किया था। ऐसा बोला जा रहा है कि टॉम हार्डी के वेनम की लास्ट राइड है, मतलब ये ट्रिलॉजी पिक्चर को कंप्लीट करेगी और इसके बाद शायद हमें वेनम की कोई मूवी देखने को ना मिले, मतलब टॉम हार्डी के वेनम की तो नहीं, शायद एटलीस्ट। बिना स्पाइडरमैन के साथ पिक्चर बनाई जा रहे हो कैसे। फिर 13 दिसंबर को आएगी द कराटे किड। ये वो मूवी होगी जिसका हाल ही में जैकी चैन और हमारे वो जो राल्फ माशियो हैं उन्होंने मिलकर के अनाउंसमेंट किया था। अब इसमें कराटे किड कौन होगा इसको लेकर अभी भी कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे अगर आप रोस्टवर्स देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में, देखते रहना, सब्सक्राइब कर लो उस चीज के लिए। फिर 20 दिसंबर को आएगी सोनिक एंड द हेडजॉग पार्ट 3, और इसी के साथ साल खत्म हो जाएगा। नाउ आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट माल है नहीं, तो माल है, लेकिन उनकी रिलीज डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, तो मैं एक एक करके आपको वो सब कुछ भी बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले आता है हाउस ऑफ द ड्रैगन, जो इसी साल ड्रॉप होगा समर में कभी, लेकिन उसकी रिलीज डेट हमें बताई नहीं गई है। फिर इसके बाद आता है इनविंसिबल का सीजन 2, जो इस साल आधा कर्म करके हमको ठंडा ही छोड़ गया, तो वो उसका आधा सीजन कभी ड्रॉप हो जाएगा 2024 में। फिर इसके बाद आता है द पेंगुइन, जो कि मैट रीव्स के बैटमैन यूनिवर्स को और भी बड़ा करके एक्सपैंड करेगा और दिखाएगा हमको कि उस यूनिवर्स में क्या चीजें चल रही हैं। फिर आता है द बॉयज का सीजन 4, जो कि 2024 के मिड या एंड में कभी ड्रॉप होना चाहिए। फिर आएगा क्रीचर कमांडोज, जो कि डीसीयू का एनिमेटेड शो होगा और वो भी डीसीयू को थोड़ा सा जंप स्टार्ट देगा, तो उससे मेरी काफी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं जेम्स गन के विजन को पहली बार स्क्रीन पे देखूंगा, तो आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस देयर। फिर आता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो कि हमारे वो स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर वाली सीरीज थी उसको रीनेम करके एनिमे में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, तो वो भी 2024 में ड्रॉप होगा। और हाँ, हम लोग एको को कैसे भूल सकते हैं, वो तो अभी स्टार्टिंग में ड्रॉप हो रही है 9 जनवरी को, एक साथ पूरे 5 एपिसोड डेयरडेविल, कैसे कहां भूल गए।
मतलब मैं भूल गया, आप थोड़ी ना भूले, सॉरी। एंड स्पीकिंग ऑफ मार्वल शोज, तो एक मार्वल शो और भी है जो 2024 में ड्रॉप होगा और वो है अगाथा। इट्स बिन अगाथा ऑल अलोंग। वो कभी 2024 के एंड में ड्रॉप होगा, हैलोवीन के आसपास। जहां तक मुझे लगता है तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में कहीं ड्रॉप होना चाहिए उसको। लेकिन हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 2024 में आने का पोटेंशियल रखती हैं। हमको बस उनके अनाउंसमेंट अभी नहीं पता चले हैं। ये बात याद रखना कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, चाहे जो भी चीजें हो, मेजॉरिटी ऑफ अनाउंसमेंट होते हैं उसी साल में। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2024 के मिड तक मूवीज को अनाउंस किया जाए और 2024 के एंड तक आते आते उनको रिलीज कर दिया जाए। तो इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन हाँ, मार्वल से इस बात की उम्मीद मत रखना, क्योंकि उन लोगों ने पहले ये जो सुपर हीरो शोज और मूवीज का फटीग हो रहा है, इसके चलते अपने प्लान्स को क्लियर कर दिया है कि वो साल में एक ही पिक्चर रिलीज करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेडपूल 3। और उनकी जो अगली मूवी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो 2025 की स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगी, लेकिन उस पर अलग से बात करते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस जानना चाहता हूं कि आप इसमें से सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर एक्साइटेड हो। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से डेडपूल 3 को लेकर ही होंगे सबके सब। और इसका टीजर ट्रेलर मेरे ख्याल से फरवरी में कभी ड्रॉप होना चाहिए, वैलेंटाइंस डे के आसपास, कंसिडरिंग कि वोल्वरीन और डेडपूल प्रेम को बताने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो देखते हैं 9, 10 या 11 के बीच में कभी सुपर बोल है शायद, तो उसमें वो लोग इसके टीजर को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे कमेंट्स बताना कि आपके थॉट्स, ओपिनियंस क्या क्या है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।